हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 अगस्त 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 9 अगस्त और 10 अगस्त के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीपीएससी प्री व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स की वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सभी को पूरा पढ़िएगा क्योंकि फैक्ट से और तथ्य से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। कल का प्रश्न है आपका, हाल ही में फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भारत के शीर्ष खिलाड़ी हैं डी गुकेश। ये जो है फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष खिलाड़ी बन गए हैं। 17 वर्षीय डी गुकेश हैं और इनका विश्व रैंकिंग में स्थान है 9वां, यानी कि ये जो है टॉप 10 में शामिल है। विश्व रैंकिंग में स्थान इनका 9वां है। याद रखिएगा 1987 से 1987 से भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले और 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद रहे हैं। इन्हें पीछे छोड़कर डी गुकेश जो है फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इस प्रश्न से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा जिला आयुष्मान कार्ड बनाने में राज्य में दूसरे स्थान पर है? तो धमतरी जिला जो है आयुष्मान कार्ड बनाने में राज्य में दूसरे स्थान पर है। विस्तार पर बात करते हैं, शासन की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत जिले में 7,49,185 लोगों का कार्ड बनाया जा चुका है, आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। और इस योजना का उद्देश्य है प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन यूथ वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप तुर्की के लिए हुआ है? तो राज्य के युवा खिलाड़ी हैं एकमात्र युवराज सिंह। इनका चयन यूथ वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप तुर्की के लिए हुआ है। विस्तार पर बात करते हैं, बस्तर के युवराज सिंह 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक तुर्की अंटालिया में होने वाले यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे जो है पिछले 6 वर्षों से लगातार राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय म्यू थाई बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और उन्होंने पिछले वर्ष अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप मलेशिया में पदक प्राप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र मिला है? तो मुंगेली जिला को जो है राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र मिला है, मुंगेली जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को। विस्तार पर बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा मुंगेली जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोदवा बानी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नाम याद रखिएगा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोदवा बानी, ये मुंगेली जिले में है। इसके लिए अस्पताल द्वारा कुछ मूल्यांकन किए जाते हैं, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोदवा बानी को 96% अंक प्राप्त हुए हैं और उसे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य वन भूमि का पट्टा देने में अग्रणी रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वन भूमि का पट्टा देने में अग्रणी रहा है। विस्तार पर बात करते हैं, राज्य में वनांचल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी परिवारों को 59,791 वन अधिकार पत्र दिया गया है, जिससे वे अपने काबिज भूमि में खेतीबाड़ी कर आर्थिक तरक्की कर सकते हैं। राज्य में वितरित किए गए अधिकार पत्र यानी कि कुल जो पिछले पौने 5 वर्षों में जो राज्य में 59,791 वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, इस अधिकार पत्र का कुल रकबा है 33,238.504 हेक्टेयर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 8 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ मनाई गई है। विस्तार पर बात करते हैं, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तब से हर साल अगस्त क्रांति दिवस और भारत छोड़ो दिवस जो है 8 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी ने इसी दिन करो या मरो का नारा दिया था, यानी कि 8 अगस्त को करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और इस आंदोलन की शुरुआत मुंबई के गवालिया टैंक से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के नाम में संशोधन के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है? तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। इन्होंने अपने केरल राज्य के नाम में संशोधन के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। विस्तार पर बात करते हैं, केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है।
इसमें मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केंद्र सरकार से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। अगला प्रश्न है, देश में अपनी तरह का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल 29 जुलाई को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है निराक्षी। याद रखिएगा, इसका नाम है निराक्षी। आप सभी को पता होगा कि कलकत्ता में ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का बात चल रहा था, तो इस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम है निराक्षी। विस्तार पर बात करते हैं। कोलकाता स्थित युद्धपोत निर्माता गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और एमएसएमई इकाई AEPL ने संयुक्त रूप से निराक्षी नामक जो है इस AUV का विकास किया है, इस AUV को विकसित किया है। यह 2.1 मीटर लंबा बेलनाकार मानव रहित वाहन है। इसका उपयोग बारूदी सुरंग का पता लगाने और पानी के नीचे सर्वेक्षण के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक। विस्तार पर बात करते हैं। 4 साल के अंतराल के बाद इसका आयोजन 7 से 8 अगस्त यानी कि 2 दिवसीय आयोजन जो है 7 से 8 अगस्त को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में किया गया था। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग पर प्रगति की समीक्षा की है। वियतनाम भारत का 23वां और आसियान देशों में 5वां सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार है, याद रखिएगा। और चौथी JTSC बैठक जनवरी 2019 में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT तथा वैज्ञानिकों को पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो IIT रुड़की और वैज्ञानिकों द्वारा ये जो नए प्रजाति के डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विस्तार पर बात करते हैं। IIT रुड़की और GSI के वैज्ञानिकों ने जैसलमेर में लंबी गर्दन वाले डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है। अध्ययन में पाया गया है कि यह अवशेष 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं, 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं। इसे थारोसारस इंडिकस नाम दिया गया है। थारो यानी कि थार से संबंधित है इसका नाम, और चूंकि जैसलमेर में पाया गया है ये, तो थार से संबंधित है इसका नाम। और थारोसॉरस, याद रखिएगा, थारोसॉरस इंडिकस इसका नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट मुश्क बुज्जी चावल को GI टैग दिया गया है, प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर का ये जो है राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट है और मुश्क बुज्जी चावल है। विस्तार पर बात करते हैं। राजौरी जिले के राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प और अनंतनाग जिले के मुश्क बुज्जी चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2020 में नाबार्ड हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग और कृषि विभाग ने GI टैगिंग पहल शुरू करने के लिए सहयोग किया था। और GI टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद, याद रखिएगा, दार्जिलिंग का चाय है। ठीक है, दार्जिलिंग चाय जो है ये पहला उत्पाद था, GI टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। विस्तार पर बात करते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने डीजल इंजन बनाया था, उनकी याद में 2015 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारत दुनिया के जैव ईंधन के अग्रणी उत्पादकों में से एक है और जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 का उद्देश्य, याद रखिएगा, वर्ष 2030 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण और 5% बायोडीजल सम्मिश्रण तक पहुंचाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शेरों के संरक्षण और बचाव हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शेर दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करते हैं। गुजरात में विश्व शेर दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल वर्चुअली लायन एंथम का विमोचन करेंगे और सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण भी करेंगे। जून 2020 तक एशियाई शेरों की संख्या जो है बढ़कर 674 हो गई है और गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक घर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 5 अगस्त 2023 को डूरंड कप का कौन सा संस्करण असम में शुरू हुआ है?
तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।